श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। उपस्थित सभी मातृ संतान को मेरा प्रणाम। यहाँ जो प्रश्न आया है, हम तुच्छ या सामान्य मामलों पर बहुत ज्यादा सोचने और दोषी महसूस करते हैं। अपनी इस प्रवृत्ति पर कैसे काबू पा सकते हैं? हम माँ से जुड़े हुए हैं और निष्ठापूर्वक हमारी प्रगति के लिए उसे प्रार्थना करते हैं। क्या वह हमारी सचेतन या अचेतन गलतियों और कमजोरियों के बावजूद हमें माफी कर देंगी? क्या गलतियां और कमजोरियां हमारी प्रगति की सीढ़ी बन सकती है? इस संबंध में चैत्य सत्ता की भूमिका क्या है? We tend to overthink and feel guilty about the trivial or ordinary matters. How can we overcome this tendency? We are intimately connected to the Mother and sincerely pray to her for our progress. Will she forgive us despite our conscious or unconscious mistakes and weaknesses? Can the mistakes and weaknesses serve as a ladder for our progress? What is the role of a psychic being in this regard? हम जो गलती कर रहे हैं, छोटा छोटा चीज के लिए बोल रहे हैं, और उसके लिए हमारा अंदर में एक दोषी मनोभाव आ रहे हैं। माता जी इसके बारे में बोलें कि हम लोग जो छोटा छोटा चीज बोल रहे हैं वो हमारा जजमेंट है। ऐसा भी एक छोटा छोटा चीज रहता है जो बहुत बड़ा बड़ा परिणाम ले आता है। बाहर से छोटा दिखता है लेकिन उसका परिणाम भयंकर होता है। जैसा द्रौपदी ने बोल दिया, अंधा का पुत्र अंधा है, इतना तो बोल दिया, क्या बड़ा बड़ा गलती कर दिया। लेकिन कहा जाता है महाभारत युद्ध उसके लिए हो गया। तो हम लोग जिसको छोटा छोटा चीज बोलते हैं वो बाहर से दिखाई देता है, उसका पीछे शायद बहुत कुछ रहता है। तो छोटा क्या है बड़ा क्या है वो जानने के लिए भी हमारा साधना जरूरत है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। जैसे एक बार एक साधु उनका शिष्य का साथ एक मार्केट प्लेस में बैठा हुआ था। सामने एक दुकान में एक चिंटी गुड़ को खा रहा था, गुड़। ये देखकर वो साधु शिष्य को बोला, यहां से चले जाएंगे, शीघ्र चले जाएंगे, जितना शीघ्र चल जाएंगे उतना अच्छा है। तो शिष्य समझ नहीं पाया, क्या इतना बड़ी बात हुआ कि हम लोग यहां से चले जाएंगे? वो बोले अभी कुछ मत पूछो, चले जाएंगे सीधा। तो वो दोनों चले गए वहां से। शाम में साधु ने बोला शिष्य को, जाकर देखो वहां क्या हुआ। वहां देखा कि टोटल मार्केट प्लेस जो है आग में जल गया, कुछ भी नहीं है। तो वो आकर बोला कि इतना बड़ा कांड हो गया उधर, आपको कैसा पता चला? वो बोला कि ये जो छोटी सी काम हुआ, चिंटी आकर गुड़ खा लिया, उसका बाद का स्टोरी, वहां जो वाइब्रेशन था ना, उससे पता चल गया कि इसको लेकर झगड़ा बढ़ जाएगा। क्या हुआ? वो चिंटी को खाने के लिए मुर्गा आ गया, मुर्गा आकर खाने के लिए आ गया। मुर्गा को खाने के लिए दूसरा घर का कुत्ता आ गया। इनका घर का मुर्गा, इनका घर का कुत्ता। तो ये दोनों झगड़ा करने शुरू कर दिया। तो इनका जो मार्केट में जितना थे उनका सपोर्ट में आ गया, और इनका जो सपोर्ट में थे ये आ गए। टोटल 50-50% हो गया। तो एक ने क्या किया, दूसरा का घर जला दिया।
तो ये भी उनका घर जला दिया। उसका बाद होल मार्केट प्लेस आग में जल गया। एक छोटी सी बात। तो हम लोग जो बोलते हैं छोटी छोटी बात, उसको भी जानने के लिए हमारा अंदर में साइकिक अवेकनिंग होना चाहिए। नहीं तो पता नहीं चलेगा को किस चीज को हम लोग छोटा चीज बोलते हैं, किस चीज को हम लोग बड़ा चीज बोलते हैं, इसको भी हम लोग को पता नहीं। हम लोग सिर्फ सरफेस में जीते हैं, अंदर में क्या होता है पता नहीं। ये एक चीज है। दूसरा चीज है कि हम लोग को जो लगता है कि हमारा अंदर में एक दोष भाव आता है, गलती भाव आता है, मैं गलती कर दिया, दुख आ जाता है। ये भाव भी कुछ समय तक ठीक है, माता जी लिखे हैं। ये जो गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा दुख आ रहा है ना, वो भी ठीक है, क्योंकि वो क्या है कि हमारा ईगो को थोड़ा पिघलाता है, द्रवीभूत करता है। नहीं तो हमारा ईगो स्ट्रांग हो जाएगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं, गलती नहीं होता है। तो थोड़ा समय के लिए ये भाव, ये होना नहीं चाहिए था, ये गलती मेरे से हो गया, वो क्या करता है, मेरा मुझे थोड़ा नमनीय करता है, और कुछ जानने के लिए मेरा अंदर में इच्छा होता है। तो गलती भाव भी हमारा अंदर में रहना चाहिए, लेकिन माता जी बोल रहे हैं कुछ समय तक ही रहना चाहिए। अगर हर टाइम यही बात बोलते रहेंगे, कुछ लोग है, मुझे बोलेगा, उसका उसका बाद दूसरे आदमी को बोलेगा, बोलते जाएंगे, भाई ऐसा कर दिया, करना नहीं चाहिए, ऐसा कर दिया, हम लोग देखिए ऐसा कर देते हैं। ये माता जी बोल रहे समय का अपचय होता है। क्योंकि जब तुमको पता चला ये गलती कर लिया, उसका बाद का काम है कि वो गलती को कैसे सुधारें। लेकिन तुम समय व्यर्थ कर में अपचय कर देते हो कि मैं गलती कर दिया, मैं गलती कर दिया। एक आदमी मेरे पास आया, बोला कि 10 साल से मैं एक गलती किया था, अब अभी तक मेरा नींद नहीं आ रहे हैं। मैं बोला तुम गलती कर दिया एक, कि अभी भी जो तुम्हारा अंदर में दुख आ रहा है ना, वो दूसरा गलती है। क्योंकि अगर हम लोग एक रास्ते में जा रहे हैं, गलत रास्ते में अगर चले गए, वहीं पे क्या दुख अनुभव कर कर बैठ जाएंगे, महसूस कर कर, मैं गलती रास्ते में आ गया, क्या करेंगे वहां? पूछेंगे कि सही रास्ता क्या है, उसका बाद वहीं से छोड़कर सही रास्ते में जाएंगे। ये सिंपल कॉमन सेंस है। तो माता जी बोल रहे हैं कि दुख करना ठीक है, कुछ समय तक दुख का महसूस करना ठीक है, क्योंकि हमारा ईगो जो इतना स्ट्रांग है, बर्फ जैसा, वो दुख करने से क्या थोड़ा मेल्ट हो जाता है, वो ठीक है। लेकिन उसका बाद का जो काम है, हम लोग को करना है। माता जी को पूछा गया, जो हम लोग जो गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? माता जी बोल रहे हैं गलती करना गलती नहीं है, क्योंकि मनुष्य हो तुम इतना दिव्य ज्ञान तुम्हारा अंदर में नहीं है, तो गलती तो होगा। लेकिन गलती को तुम और समर्थन करते हो कि मैं तो मनुष्य हूं, मेरा हाथ में गलती हो रहे हैं, और एक सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है उसका अंदर में, और दूसरों को कंपेयर करते हो कि वो तो इतना गलती कर रहे हैं, मैं तो थोड़ा सा किया हूं। प्राइम मिनिस्टर करोड़ ऑफ रुपीज खा लिया, मैं तो 10,000 खा लिया। भगवान के हिसाब से करोड़ रुपीज और 10,000 एक ही है, क्योंकि हम लोग को गलती जो किस लिए कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कंपेयर करते हैं, वो ज्यादा कर लिया, उसका सामने मैं क्या किया। तो समर्थन जब करते हैं हमारा गलती को, वहीं से हमारा अधोगति शुरू होता है, नीचे जाने का जर्नी वहीं से शुरू होता है, गलती में नहीं होता है। क्योंकि ऐसा कोई आदमी नहीं है वो बोल सकता है कि अब मैं गलती कभी नहीं किया, संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग मनुष्य है। लेकिन गलती को समर्थन करना और बोलना कि ठीक है, ये सब चलेगा नहीं। वहीं से आपको
डिटर्मिनेशन, स्ट्रांग रेजोल्यूशन लेना है कि ये जो गलती हुआ है इससे मैं ये सीखा, ये गलती को पुनर्वार नहीं करेंगे। अगर स्ट्रांग रेजोल्यूशन नहीं लिया तो हमारा प्रोग्रेस के लिए कुछ काम नहीं देगा। अगर हम लोग स्ट्रांग रेजोल्यूशन ले लिया तो वही गलती हमारे लिए स्प्रिंग बोर्ड जैसा काम करेगा, सीढ़ी जैसा काम करेगा। वही गलती से हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे, एक्सपीरियंस लेकर ऊपर चले जाएंगे। तो गलती करना गलती नहीं है, गलती से नहीं सीखना और रेक्टिफाई नहीं करना वो ब्लंडर है। और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी गलती को समर्थन कर कर बोलते हैं ये गलती नहीं है। ये तो और भी खराब चीज है। गलती को गलती नहीं है बोलकर समर्थन करना और भी खराब चीज है। तो वो नहीं करना है। तो जो पूछा गया, माता जी हम हमारा गलती को माफ करेंगे क्या? माफ तो करते हैं, इसलिए हम लोग इधर है। अगर भगवान माफ नहीं करते तो हम लोग इधर नहीं होते। आश्रम में एक साधक माता जी को बोला कि इधर यहाँ इधर उधर का लोग आ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं आश्रम में, आप थोड़ा सिलेक्ट कीजिए ना। भगवान को भी एडवाइस देने का लोग है। तो माता जी बोल रहे हैं अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तुम भी नहीं रहोगे। ऐसा कौन है जो परफेक्ट है? अगर मैं सिलेक्ट करना शुरू करूंगा, मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता हूं। आई नेवर सी द लिमिटेशंस, आई ऑलवेज सी द पॉसिबिलिटीज। मैं अगर लिमिटेशन देखता तो कोई इधर नहीं रह सकता। मैं संभावना देखता हूँ, पॉसिबिलिटीज देखता हूँ। हर आदमी का अंदर में वो पॉसिबिलिटी है, उसको मैं वो सुजोग देता हूँ और कृपा भी देता हूँ कि वो उस राज में कैसे आगे जा सकता है। एक साधक ने झूठ बोल रहा था माता जी को सीधा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। प्रणब दा ये झूठ को टॉलरेट नहीं कर पाते थे। उन्होंने माता जी को सीधा बोला कि वो झूठ बोल रहे हैं। बोलकर वो प्रणब दा चले गए। उसका बाद इनको माता जी बोल रहे हैं वो जो बोला उसके लिए तुम इतना व्यस्त मत हो, तुम जो बोलना चाहते हो वो बोलो। हम लोग आश्चर्य हो जाए वो कैसे बोल रहे हैं। वो हर रोज आकर झूठ रिपोर्ट दे रहा था, लेकिन माता जी का कृपा अंदर से काम कर रहा था। एक साल का बाद वो खुद आकर बोल रहे हैं झूठ बोलकर, इतना झूठ में बोला मैं सफोकेट हो जाता हूं। तब भी नहीं बोलते हैं कि मेरा सामने तुम इतना झूठ बोला, तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूं। मैं महाश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हूँ, मेरा सामने तुम झूठ बोल रहे हो। हम लोग जैसे बोल रहे हैं हमारा बायोडाटा, हमारा सामने कुछ अगर कुछ कोई कर देगा, तुमको पता नहीं मेरा बायोडाटा, मैं पुलिस में हूँ, तुमको देख लूंगा। ऐसा नहीं बोले माता जी। माता जी बोले अभी क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं सच बोलना चाहता हूँ। माता जी बोल रहे इतना इजी नहीं है। क्यों? इतना साल तक तुम झूठ बोलते रहे, तुम्हारा हैबिट में आ गया, तुम्हारा ब्लड में वो रह गया, लेकिन तुम प्रयास करो, मैं तुम्हारा साथ हूं। तो प्रयास किए। कुछ साल का बाद माता जी को बोला कि मैं आज सत्य बोलने के लिए मेरा सामर्थ्य आ गया। माता जी बोले इट इज द गुड बिगिनिंग। अभी से तुम्हारा साधना का बिगिनिंग पॉइंट हुआ। ये लंबा जर्नी है, तो कितना प्रयास जरूरत है हम लोग को अगर सही में ये जीवन को धन्य बनाना है। हम लोग क्या एक मैकेनिकल लाइफ जीते हैं, उठ लिया, खा लिया, सो लिया, थोड़ा झगड़ा कर लिया, फिर फिल्म देख लिया, फिर सो लिया, माँ माँ बोल दिया, यही तो चलता है और क्या। इसका बीच में थोड़ा झगड़ा भी कर लिया किसका साथ। हर लाइफ, हर जीवन का ऐसा ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि जीवन जीते। हम लोग जीवन जीते नहीं, जानवर जैसा जीते हैं। जानवर इतना झगड़ा नहीं करते हम लोग जितना करते हैं। जानवर का झगड़ा हमारे से कम है। तो
हमारा जो जीवन में जो भी होता है उसके लिए पहला चीज है कि मुझे पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। इसको बोलते हैं सिंसियरिटी। हम लोग क्या है कि अपना अपने के लिए हम लोग एडवोकेट है, दूसरों के लिए जज है। अगर मेरे अगेंस्ट में आप बोल देंगे तो मैं कोर्ट का जितना ये सेक्शन है सब बोलकर बोलूंगा मैं ठीक हूँ। यहाँ कोर्ट कौन है? माता जी का जो मैसेजेस है वो मैसेज को बोल दूंगा इस क्षेत्र में ऐसा है बोले है माता जी, श्री अरविंद ने ऐसा बोले। अगर दूसरा आदमी कुछ किया तो वही मैसेजेस को यूज करूंगा उनको, वो ठीक नहीं किया इसलिए। वी आर एडवोकेट टू आवर सेल्फ एंड जज टू अदर्स। ये गलत स्पिरिट है। वी मस्ट बी स्ट्रिक्ट जज टू आवर सेल्फ। स्ट्रिक्ट, थोड़ा से भी इधर उधर होना नहीं चाहिए। और अगर पकड़ लिया, डिसीजन लेंगे कि उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। और माता जी का माँ बोल रहे हैं मैं तुम्हारा साथ हूँ, जरूर तुम्हारा विजय होगा। और जितना छोटी छोटी विजय होता है ना उतना आपका कॉन्शियसनेस ऊपर उठता है। ऐसा नहीं है कि आप कितना बार मंदिर गए हैं, कितना बुक्स पढ़ लिया, ये ठीक है, ये एक गुड हैबिट है, लेकिन आपका चेतना का परिवर्तन के लिए आपका छोटा छोटा चीज देखना है आपका अंदर में, और रूडलेसली उनको पकड़ना है, चेंज होने के लिए ट्राई करना है और माता जी का समर्पण करना है। तो माता जी बोल रहे हैं आई नेवर गिव एनी एक्सक्यूज टू एनीबॉडी। मैं किसी को माफ नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं? उनको दिखा देता हूं किस लिए तुम ये गलती किया। उसमें लाइट दिखा देता हूं, यहां पे गलती है, इसको तुम क्लियर करो। माफ करने का मतलब क्या है? तुम्हारा अंदर में तो वो चीज है, फिर होगा। तो वहां जो जिस कारण के लिए सब हो रहे हैं वो कारण तक तुमको वहां पहुंच जा देता हूं। और वहां टर्चलाइट, जो माता जी का कृपा एक टर्चलाइट है, दिखा देता हूं कि इस चीज जो तुम्हारा अंदर में है, इस चीज को तुम साफ करो। करने से वो रिपीट नहीं होगा, नहीं तो रिपीट होगा। जितना बार तुम संकल्प लेते जाओगे उतना बार रिपीट होगा, क्योंकि ऊपर से हम लोग काट देते हैं, अंदर से जाकर उसको साफ करना है। इसमें साइकिक का रोल क्या है? साइकिक के थ्रू में माँ इजीली काम कर सकते हैं हमारे अंदर में। अभी क्या हमारे ईगो का थ्रू में काम कर रहे हैं, साइकिक सम्मुख में नहीं आया तो ईगो उनका प्लेस में है। अभी साइकिक का प्लेस में अभी ईगो है। ईगो के थ्रू में माँ को काम करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करता है। माता जी को वो यूज करना चाहता है, माता जी से यूज होना नहीं चाहता है। ईगो, हम लोग जो मंदिर को जाते हैं भगवान को यूज करते हैं ना, भगवान को यूज करने, अपने आप को भगवान को देने के लिए जाते हैं, भगवान हमको यूज करें। हम लोग भगवान को यूज करते हैं और नारियल थोड़ा दे देते हैं, कमीशन है कि नहीं? है, मेरा ये डिमांड पूर्ण करो तो मैं तुमको एक नारियल दूंगा, दो नारियल दूंगा, क्योंकि उनका पास नारियल का शॉर्टेज है। विश्व ब्रह्मांड सृष्टि किया है लेकिन नारियल हमारा पास रह गया। हम लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं और करते हैं। कौन जाता है मंदिर को ये बोलने के लिए कि आप जो चाहेंगे वो मेरा जीवन में ठीक है, क्योंकि मैं तो अज्ञान हूं, मेरा इतना ज्ञान नहीं है, आपको पता है मेरे लिए क्या ठीक है, इसलिए आप जो चाहते हैं वो करने के लिए मैं रेडी हूं। बहुत तकलीफ है, क्योंकि हम लोग हमारे हिसाब से जाने के लिए अभी तक सीखा है। भगवान आकर बोल देंगे और कर लेंगे, इतना इजी नहीं है। आप ट्राई कीजिए, अगर भगवान आ जाएंगे और आपको ये चीज बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं मेरे से होगा नहीं। क्योंकि हम लोग हैबिचुएटेड है हमारा हिसाब से जाना। तो अगर कुछ भी हमारा जीवन में होता है, जो भी होता है, वो चीज का कारण का पास जाना पड़ेगा
वो कारण को समर्पित करना पड़ेगा। तब क्या होगा कि हमारा कॉन्शियसनेस में आगे हम लोग बढ़ेंगे। चैत्य सत्ता क्या करता है, डायरेक्टली भगवान का कृपा मन प्राण शरीर का पास ले आ जाता है। चैत्य सत्ता के लिए माता जी डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक वायर जैसा है। इलेक्ट्रिक वायर क्या होता है, जनरेटर का साथ बल्ब को जोड़ता है। माता जी बोल रहे हैं हमारा जो मन प्राण शरीर है वो है बल्ब है, भगवान जनरेटर है, साइकिक भी वायर है। तो इजीली हमारा बल्ब जल जाता है अगर मेरा साइकिक भी सम्मुख में है। ये जो ईगो है ना, वो अच्छा कनेक्टर नहीं है। 99% वो बीच में ही नष्ट हो जाता है। माता जी अगर 100 भेजा तो 1% हमारे पास आ रहे। तो साइकिक बीइंग अगर सम्मुख में आ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो गया। नहीं तो ये जीवन और कितना जीवन लग जाएगा, क्योंकि साइकिक बीइंग अगर नहीं रहा, सम्मुख में नहीं आया, हम लोग का जो मन प्राण शरीर जब शरीर त्याग करते हैं बिगड़ जाता है। फिर से हम लोग नर्सरी से शुरू करते हैं, नेक्स्ट जन्म थोड़ा सा एक्सपीरियंस जाता है हमारा, बाकी सब फिर से शुरू होता है। लेकिन अगर साइकिक बीइंग सम्मुख में आ गया तो मेरा जो मन का जो स्टेट, जो जितना तक इवॉल्व हुआ है, जो कॉन्शियसनेस प्राण का जो हुआ है, शरीर का जो चेतना जितना इंप्रूव हुआ है, वहीं से शुरू होगा नेक्स्ट जन्म। तो वो एक्सपीरियंस हम लोग को फिर रिपीट करना जरूरत नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर 10 क्लास तक यहाँ पढ़ लिया, फिर जब नेक्स्ट जन्म हम लोग शुरू करते हैं तब फिर नर्सरी से ज्वाइन होते हैं। कितना साल हमारा वेस्ट हो जाता है, टोटल वेस्ट होता है। तो साइकिक बीइंग डिस्कवरी इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी इन आवर लाइफ। माता जी बोल रहे हैं अगर लाइफ में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग क्या सोचते हैं इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा घर बनाना है, 3-4 गाड़ी बनाना है, जो हमारा पास नहीं रहेगा, रहेगा क्या? जो नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग होल जीवन दे देते हैं। जो भगवान हमारा साथ रहेंगे उनके लिए हम लोग समय नहीं देते हैं, हमारा समय नहीं है उसके लिए। इसलिए हम लोग का टाइम फिक्स करना पड़ता है कब हम लोग फ्री है, बेचारा भगवान को समय देंगे। अगर कुछ बिजी शेड्यूल में है तो सारी वी कैन नॉट। फिर भी भगवान का दया है हमारा ऊपर, बोलते हैं ठीक है तुम तो बिजी हो, मैं तो लेजी हूं। तो साइकिक बीइंग फॉर्म सम्मुख में ले आना, ये है ये जीवन का असल प्रायोरिटी है। पहला प्रायोरिटी है मेरा साइकिक बीइंग के साथ सम्मुख में आएगा तो बाकी जीवन मेरा इन द डायरेक्शन ऑफ एम, जो लक्ष्य है ना उसका तरफ में वो ले जाएगा। उसका बाद का प्रश्न है, आज की शिक्षा प्रणाली में परीक्षाओं की भूमिका के बारे में महाश्री और उनका विचार क्या है। उनकी शिक्षाओं के अनुसार प्रत्येक बच्चा अद्वितीय और असाधारण है, जिसे व्यक्तिगत देखभाल की जरूरत है। हालांकि जब छात्रों के आवेदनों की संख्या स्कूल की क्षमता से अधिक हो जाती है तो प्रवेश प्रक्रिया दौरान कौन सी बच्चे को चुनना पड़ेगा और कौन से बच्चे को अस्वीकार करना पड़ेगा, वो कैसा पता चलेगा। आज की शिक्षा प्रणाली में अक्सर रिपोर्ट तैयार करने जैसी औपचारिकताओं को पूरा करने में समय चले जाता है, जबकि अनुशासन, सुंदरता, स्वच्छता
और समग्र व्यक्तिगत विकास जैसे गुणात्मक पहलुओं को अनदेखा कर दिया जाता है। क्या मां श्री अरविंद के अनुसार ये दृष्टिकोण उचित है? What is the view of the mother and Sri Aurobindo regarding the role of examinations in today's education system? According to their teachings, every child is a unique and exceptional, deserving individualized attention and care. However, when the number of student applications exceed the capacity of a school, what criteria should be used to select or reject a child during the admission process? In today's education system, the focus often given on fulfilling formalities like report preparation, while qualitative aspects such as discipline, beauty, cleanliness, and overall personality development are overlooked. Is this approach justified according to the mother and Sri Aurobindo? औरोबिल में जब स्कूल हुआ, माताजी एक स्कूल का नाम दिया नो स्कूल। स्कूल का नाम दिया गया नो स्कूल। नो स्कूल का मतलब अभी जो जो चल रहे वो वहां वो नहीं रहेगा, उसका बात परीक्षा नहीं रहेगा, एम्बिशन नहीं रहेगा। तुम क्यों पढ़ोगे? ये जो संसार का जो विचित्रमय है ना, वो जानने के लिए पढ़ोगे, पैसा के लिए नहीं पढ़ोगे। हम लोग का सब पैसा का पीछे है। क्यों पढ़ना है? पैसा। क्यों बिजनेस करना है? पैसा। माताजी लिखे हैं, nowadays money is the supreme lord, truth is receding back. आजकल भगवान कौन है? पैसा है। सत्य पीछे हट जाता है। अगर भगवान श्री कृष्ण आएंगे और अगर करोड़पति आ जाएंगे, अडानी या अंबानी आपका पास, किसके लिए आप समय देंगे? बोलिए। भगवान आएंगे, पहले भगवान को तो नहीं पहचानेंगे। अगर श्री कृष्ण आ भी गया पहचानेंगे नहीं, एक आम इंसान लगेगा। और दूसरी बात, अंबानी आ जाए तो उसका पीछे गांधी जी का इतना बड़ा भंडार है कि दिल तो करेगा वही जाए, थोड़ा बहुत मिल जाए तो अच्छा होता है। यही तो हमारा चेतना इस लेवल में है, सत्य को देख नहीं पाता है। जो पहचान का बात बोले ना, सत्य को देख नहीं पाता। माता जी बोल रहे हैं, सिंसियर पर्सन्स विल नो व्हाट इज ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट। तो हम लोग सत्य को नहीं देख पाते, हम बाहर का चीज देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। अगर राम का मूर्ति है, रावण का मूर्ति है, राम का मूर्ति मिट्टी में बनाया गया, रावण का मूर्ति सोना में बना गया, मैं आप लोग को बोलूंगा कौन सा मूर्ति लेंगे? राम जी को लेना है ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या फायदा है? इसको ले लूंगा, वो सोना को लेकर भी राम मूर्ति बना पाऊंगा ना, मेरा अपना लॉजिक आ जाएगा। ये मिट्टी का ये में क्या फायदा है? हमारा अटेंशन बाहर से भीतर, भीतर से बाहर नहीं। यही साधना है, साधना और कुछ नहीं है। रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, माता जी बोले रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। बाहर से भीतर कभी नहीं जा पाता, क्योंकि बाहर का दुनिया इतना बड़ा है, इतना जिगजैग करता है, उसको छोड़कर अंदर को कौन जाएगा? अंदर तो अंधकार दिखता है ना। एक्चुअली अंदर का जितना लाइट है बाहर में उतना लाइट नहीं है, लेकिन हम लोग को उल्टा दिखाई देता है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिए, अंदर में ब्लैक दिखेगा, कुछ नहीं। बाहर में आज ये प्रोग्राम है, कल ये प्रोग्राम है, कल पिकनिक है। अभी तो जनवरी महीना पिकनिक ज्यादा होता होगा। हाँ ये पीछे तो चलता है, मैं देख रहा हूँ कितना पेशेंस है उन लोग का।
आप पाठ चक्र में 1 घंटा से ज्यादा बैठ नहीं पाएंगे, लेकिन वो लोग कल से बैठे हैं, रोडा कर रहे हैं। कितना पेशेंस है उन लोग। तो मनुष्य को अंदर से बाहर, ये है साधना। अगर वो है तो पता चल जाएगा मनी इज नॉट द पावर, डिवाइन इज द पावर। भगवान के लिए ये काम करता है। हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान का पावर है। भगवान कुछ नहीं है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि दुर्योधन को श्री कृष्ण ने पूछा, तुमको मेरा जरूरत है या मेरा पावर को जरूरत है? दुर्योधन बोला, आपको लेकर क्या खिलाऊंगा? आपका पावर दीजिए, मैं युद्ध में जीतूंगा। भगवान भी दे दिया, अपना सेना को दे दिया। यहां अर्जुन का साथ है, लेकिन सेना को दे दिया उनको। अर्जुन को पूछा, तुमको मेरा जरूरत है ना मेरा पावर को जरूरत है? तो बोला, आप अगर नहीं है तो आपका पावर कहाँ है? सूर्य अगर नहीं है तो सूर्य किरण कहाँ है? मुझे आप चाहिए। कौन जीता? वो पावर लेकर हार गया। श्री कृष्ण मना नहीं किया पावर देने के लिए, पावर दिया फिर भी हार गया। इनके पास कुछ नहीं है, सेना तो दे दिया उनके पास, सिर्फ वो खड़ा हुआ। अर्जुन के पास तो सिर्फ खड़ा हुआ, युद्ध भी नहीं किया, लेकिन जीता कौन? हम लोग जीवन में हारते क्यों? हम लोग छोटा छोटा दुर्योधन है। भगवान के पास जाते हैं, भगवान को लेकर आते हैं ना, भगवान से पावर लेकर आते हैं। ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये तो पावर है ना। हम लोग भगवान से पावर मांगते हैं, वो देते हैं, लेकिन पावर लेते लेते भी हार जाते हैं हम लोग, दुर्योधन का जैसा। अगर हम लोग बोलते आप मेरा साथ रहिए, तो क्या जरूरत होता है? उनका पास तो सब कुछ है, जब जरूरत है तब तो दे देंगे। जरूरत का पहले देने से वो प्रॉब्लम है, कहाँ रखेंगे? चोर ले जाएगा। जरूरत का बाद में देने से प्रॉब्लम है, काम में नहीं लगेगा। ज्यादा देने से प्रॉब्लम है, कम देने से प्रॉब्लम है, पहले देने से प्रॉब्लम है, बाद में देने से प्रॉब्लम है। जब जरूरत है तब देंगे। श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी उनको एक साड़ी बांध लिया शिशुपाल का वध का समय, तो उन्होंने बोला कि तुम इतना साड़ी मुझे दे दिया, मुझे ऋण परिशोध करना पड़ेगा। कब किया? इमीडिएटली नहीं किया, जब जरूरत था तब किया। कितना किया? इतना साड़ी दिया था तो 10% इंटरेस्ट होकर इतना दिया क्या? हम लोग वैसा ही तो करें बैंक में, इतना दिया डिपॉजिट किया तो इतना करेंगे, ऐसा नहीं। जितना जरूरत है उतना दिया। दुशासन को बोला तुम खींचते जाओ, मैं देते जाऊंगा। फैक्ट्री का साथ कनेक्शन कर दिया। पहले अगर दे देते तो कहां वो रखते इतना साड़ी? अगर दुशासन काम करने के बाद देते तो क्या होता? जब जरूरत है तब देंगे। इतना विश्वास किसका है? हम लोग पहले से अगर बैंक में नहीं रखते तो हमारा हार्ट अटैक हो जाता है। भगवान का ऊपर विश्वास का मतलब हर टाइम यू आर जीरो, बट नथिंग इज क्या बोलेंगे, कुछ भी आपका ये नहीं होगा, अनफुलफिल्ड नहीं रहेगा। जितना जरूरत है वो फुलफिल होगा, क्योंकि वो पास में है। ये है अर्जुन। दुर्योधन क्या है? पहले से रखो, टेंशन में रहो। पहले से रख लिया तो टेंशन में है ना। आपका घर जितना बड़ा है उतना टेंशन है कि नहीं? मेरे साथ एक महिला ने मेरे साथ पाठ चक्र जा रही थी। उसका बाद उनका गुड लक या बैड लक मुझे पता नहीं, उनका बहुत बड़ा घर बन गया। वो आना बंद कर दिया। मैं पूछा क्या हुआ? ना घर को कौन वॉच करेगा, वॉचमैन? मैं बोला तो आपका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ?
बिना सैलरी में आप घर को वॉच कर रहे हैं, भगवान का काम छोड़ दिया। तो इससे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या है? आप बोल रहे हैं मैं भगवान का कृपा से इतना बड़ा घर बन गया, लेकिन आप तो वॉचमैन हो गया, सैलरी भी नहीं मिलता है, दिन रात सो भी नहीं पाते। हम लोग का जीवन ऐसा ही है। अब देखिए, आपका घर में अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ जाएगा, क्या करेंगे आप लोग? रात में नींद नहीं होगा। तो माता जी बोल रहे हैं, मोर देन द नीड इज ए कर्स। आपका जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर आपका पास है तो वो अभिशाप है, ब्लेसिंग नहीं है। बाकी चीज आपको भगवान दिए हैं यथार्थ उपयोग करने के लिए। आपका ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है, इसलिए आपको ज्यादा दिए हैं। दैट हैज टू बी राइटली यूज्ड, डोंट कीप फॉर योरसेल्फ। श्री अरविंद ने अपना मृणालिनी देवी बीबी को लिखे थे चिट्ठी में, मेरा पैसा अगर मुझसे जरूरत से ज्यादा मैं रख लिया तो मैं चोर हूं। लिख लिया। क्यों चोर है? ना, ये जो पैसा भगवान दूसरों के लिए दिए थे, मैं रख लिया। तो ये जो हमारा चेतना है, कितना रखूंगा कितना रखूंगा, रखकर क्या करेंगे? अब जाइए हॉस्पिटल जाइए, जितना लोग को ब्लड प्रेशर हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, उन लोग को पूछ लीजिए, क्या भगवान को चिंता करते करते आपका ब्लड प्रेशर हुआ क्या? नहीं। पैसा कैसा मिलेगा? जमीन के लिए झगड़ा, पैसा के लिए झगड़ा, मर्डर फर्डर होकर हॉस्पिटल में एडमिशन है सीरियस। ऐसा कोई आदमी है क्या जो भगवान के लिए ट्राई करेगा और उनका हेल्थ सीरियस है? तो हम लोग अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं, सही में हम लोग मूर्ख हैं। क्योंकि जो हमारे पास नहीं रहता है उसके लिए जीवन दे देते हैं, मर्डर कर देते हैं, जेल को चले जाते हैं। जो चीज इजीली मिलेगा और जीवन, इस जीवन नहीं, हर जन्म में हमारे साथ रहेंगे भगवान, उनके लिए हमारा समय नहीं। हम लोग मूर्ख हैं, अपने आप को ज्ञानी बोलते हैं। तो जो स्कूल का जो बच्चा जो है वो सीखने के लिए जाएगा, जॉय ऑफ लर्निंग माता जी लिखे हैं, ओनली कॉज ऑफ लर्निंग इज जॉय ऑफ लर्निंग। पैसा का साथ उनका रिलेशन नहीं। पैसा कहां से आएगा? उनका काम से नहीं आएगा, भगवान से आएगा। देखिए लिंक क्या है, मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं क्यों नौकरी करूंगा? पैसा के लिए नहीं। मेरा जो सामर्थ्य भगवान ने दिए हैं वो देश के लिए, अब जो भी मैं करूंगा उससे मैं पैसा नहीं लूंगा, एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं करूंगा क्यों? जॉय ऑफ डूइंग, जॉय ऑफ सर्विंग। काम करने में जो आनंद है, आनंद कब मिलेगा? जब पैसा का अटेंशन आपका नहीं रहेगा। अगर पैसा का अटेंशन रहेगा तो काम से आनंद नहीं ले पाएंगे। और जो लोग पैसा के लिए काम कर रहे हैं उन लोग का जीवन में काम से आनंद नहीं है। तो काम क्यों करेंगे? क्योंकि आपको अंदर में भगवान ने सामर्थ्य दिए हैं उनका काम करने के लिए, उनका सृष्टि का काम करने के लिए आपको सामर्थ्य है। वो जो काम करेंगे बिना एक्सपेक्टेशन से आप करते जाएंगे, उससे एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि काम में ही रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट? जॉय। काम अगर करेंगे विदाउट एक्सपेक्टेशन, ऑटोमेटिकली आपका अंदर में जॉय आएगा, आनंद आएगा। वही है उनका रिटर्न। और आपका जो नीड है वहां से आएगा, वहां से नहीं आएगा। तो ये है, ये बच्चे लोग जब छोटे हैं उससे सिखाना है। तो हमारा स्कूल जो है वो तो जनरल स्कूल ही है। श्री अरविंद इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर बोर्ड तक है। अंदर में क्या है? जब बाहर में जो होता है वही चीज हम लोग उनको पढ़ाते हैं, नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, एम्बिशन के लिए पढ़ाते हैं, कैसा अच्छा मार्क रखेगा पढ़ाते हैं, जानने के लिए नहीं। इसलिए वो लोग क्या है कि रटते हैं, याद रखते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एग्जाम में, इसलिए वो लोग बाद में भूल जाते हैं। हम लोग जितना पढ़े थे, कितना कितना लोग को याद है कि उस समय में क्या पढ़े थे? नहीं,
क्योंकि उस समय छोड़ दिया, एग्जामिनेशन में छोड़ दिया सब कुछ। तो माता जी बोल रहे हैं एग्जामिनेशन मस्ट बी ऑलवेज, हर टाइम में एग्जामिनेशन होगा, लेकिन किस किस चीज के लिए एग्जामिनेशन होगा? वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नहीं है, वो कितना याद रखा और रिप्रोड्यूस कर दिया तोता के जैसा, वो नहीं है। उनका अंदर में जानने के लिए कितना जिज्ञासा है, वो है फ्यूचर के लिए। माता जी बोल रहे दे विल बी फिट फॉर द फ्यूचर, जो कि ये दुनिया को जानेंगे, दुनिया का अंदर में सत्य को जानेंगे, भगवान को जानेंगे, सब कुछ को जानेंगे, वो है फ्यूचर के लिए। ये लोग नहीं है, ये तोता तोता जैसा लोग नहीं है, ये आउटडेटेड है। लेकिन हम लोग वैसे ही करते हैं। हमारे जितना इंटीग्रल स्कूल है वो भी इसका पीछे भाग रहे हैं। क्या करेंगे? क्योंकि आप लोग अगर माता जी का आदर्श के हिसाब से करेंगे तो पेरेंट्स नहीं आएंगे। पेरेंट्स बोलेंगे ये क्या स्कूल है, हम लोग शिशु मंदिर चले जाएंगे और क्या, कहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ क्यों पढ़ाएंगे, यहाँ सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ एग्जामिनेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? इसलिए क्या है कि एक प्रैक्टिकल वे हम लोग को करना है। जनरल स्कूल जैसा आप लोग अगर करेंगे, वो जनरल स्कूल का अंदर में जिन बच्चों का और जिन टीचर्स, जो टीचर है उनका अंदर में कुछ अच्छा प्रेरणा आएगा कि माता जी का जो लिखा हुआ चीज का हिसाब से हम लोग करेंगे, उन लोग को अलग से आप प्रेरणा देंगे। उनको बोलेंगे आप नौकरी के लिए मत पढ़िए, आप जॉय ऑफ लर्निंग, जानने के लिए पढ़िए, अपना चेतना को ऊपर लेने के लिए पढ़िए। तो वहां से जो जनरल स्कूल में आपको 500 जो बच्चा मिल गया, वहां से अगर 5 बच्चे सही ढंग से मिल गया कि ये जीवन में ये सब कुछ नहीं है, मैं दूसरों चीज के लिए जीऊंगा, उनका पीछे हम लोग लगना पड़ेगा। तो वो अगर 5 आदमी भी निकल गया ना हमारा स्कूल से, बहुत बड़ा बात है। लेकिन ऐसा टीचर भी रहना चाहिए। टीचर्स तो मास्टर और उनको पढ़ाए नहीं पढ़ाते हैं। कौन टीचर आ जाते हैं जहां कहां पे भी, कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलता है और शादी नहीं हुआ है, वेट कर रहे हैं, तो वो हमारा स्कूल में आ जाते हैं। उनका अंदर में भी ऐसा रहना है कि मैं बच्चों लोग को पढ़ाने का वो चीज क्यों पढ़ाता हूं, वो मेरा साधना है। पढ़ाने के थ्रू में मैं मेरा साधना कर रहा हूं, वो पढ़ते हुए उनका साधना हो रहे हैं। ऑल आर लर्निंग। टीचिंग इज डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैं जो पढ़ाता हूं वो पढ़ाने के थ्रू में मैं सीखता हूं। इसलिए बोलता है कितना साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब मैं सीखता हूं। जितना अधिक साल में पढ़ाता हूं उतना अधिक मैं सीखता हूं। तो ये जो 3 चीज माता जी बोल रहे, कैरियर, सक्सेस, मनी, जनरल एजुकेशन, ये तीनों में है, कैरियर, सक्सेस, मनी। दे आर द इल्यूजन्स एंड डेल्यूजन्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये हम लोग एक भ्रम, मरीचिका का पीछे भाग रहे हैं, इल्यूजन का पीछे भाग रहे हैं। तो कमिटी मेंबर को अच्छा से पढ़ना है मां श्री अरविंद का चीज। अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या मेंटेन करेंगे, एक चीज। दूसरा है जो टीचर से, सब टीचर नहीं होने से भी 1-2 टीचर एटलीस्ट माता जी का आइडियल और श्री अरविंद का आइडियल को पता चलना है, और उन लोग को स्कोप देना है, कमिटी स्कोप देना है, उन लोग को रिसर्च करने के लिए टाइम देना है। तब वो लोग रिसर्च करते करते जाए, उन लोग को पता चलेगा कि मुझे क्या करना है। वैसा ही बच्चे लोग जितना 500 है, 500 का अंदर में कौन सा बच्चा अभी रेडी है कि नया जीवन के लिए। इसलिए माता जी बोल रहे हैं वी आर हियर टू ओपन द डोर ऑफ द फ्यूचर फॉर दोज हु आर रेडी फॉर इट। हम लोग इसलिए है जो भविष्य के लिए ओपन है। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि इजी जो चीज है, सिस्टम रख दो, सिस्टम में रख दो, वो अपने आप तैयार हो जाएगा, चले जाएगा। और अगर वेस्टर्न 10 मिल गया हमारा तो नाम बढ़ गया, तो ये स्कूल का कौन टीचर है, कौन प्रिंसिपल है, कौन मैनेजिंग कमेटी में है, वो क्रेडिट मिल गया, पेपर में निकल गया। इसी चीज में हम लोग फंसते हैं।
कुछ इसका पीछे में कुछ सत्य नहीं है, इसका पीछे हम लोग भागते हैं। तो माता जी बोल रहे हैं ट्रू एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम नोइंग द ट्रूथ, और कुछ नहीं। सत्य को जितना आप डिस्कवर कर रहे हैं उतना आपका एजुकेशन सफल होगा। और जो सिस्टम के बारे में जो बताया कि रिपोर्ट प्रिपरेशन, ये सब में ज्यादा समय चले जाता है। माता जी बोल रहे हैं ये रिपोर्ट प्रिपरेशन जितना कम हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि समय अधिक हम लोग बच्चों का प्रिपरेशन में दे सकेंगे। और आजकल रिपोर्ट प्रिपरेशन इजी हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम चीज हमारा कंप्यूटर कर सकता है। आगे क्या मैनुअली करना पड़ता था, अभी तो कंप्यूटर है, बहुत प्रोग्राम्स है, वो ऑटोमेटिकली वो कर देगा। तो हम लोग के लिए अभी साइंस हम लोग को वो बेनिफिट दिया है। तो रिपोर्ट प्रिपरेशन ये सब में हमारा समय व्यर्थ करना नहीं चाहिए। अभी बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि साइंस डेवलप्ड हुआ है। यह जानते हुए कि इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य ईश्वर जैसा बनना है, हम उस दिशा में प्रयास करने का अवसर क्यों नहीं लेते। पाठचक्र में हम मां श्री अरविंद की रचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यक्तिगत मामलों में क्यों उलझते रहते हैं। सरकार धार्मिक संस्थाओं को निशुल्क सहायता और सुविधाएं प्रदान करती हैं, तो फिर मां श्री अरविंद केंद्रों को यही सहायता और सुविधाएं क्यों नहीं प्रदान किया जाता है। पहला है कि हम लोग जानते हुए भी हम लोग ईश्वर क्यों इधर आए ना, ईश्वर बनने के लिए आए, टू बिकम डिवाइन। लेकिन हम लोग उस दिशा में प्रयास क्यों नहीं करते हैं। माता जी इसका उत्तर दिए हैं, क्योंकि हम लोग निश्चितना से हमारा जर्नी शुरू हुआ है। वो ऐसा क्वालिटीज है, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं करना, आराम में रहना, ये सब चीज को लेकर हम लोग आए हैं। दहेज जैसा लेकर आते हैं ना, ऐसा हम लोग हमारा अतीत जन्म से वो दहेज का रूप में ये सब लेकर आए हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ एंजॉयमेंट करना है। कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, यही तो सबका है ना। और क्या, क्यों जीते हैं ना, मजा लेने के लिए। ये हमारा दहेज का जैसा है, डाउरी जैसा है, हम लोग लेकर आए ट्रक लोड्स। इसलिए हम लोग जानते हुए भी प्रयास नहीं करते। हम लोग जानते हैं, सबको पता है क्यों आए हैं। भगवान को परिप्रकाश करना, भगवान होना, सच्चिदानंद गुण हमारा अंदर में प्राप्त करना, इसके लिए हम लोग आए हैं। लेकिन अगर कोई भी ये बात बोल देता है तो हम लोग को इम्प्रैक्टिकल लगता है। मैं एक स्कूल को गया था, इंटीग्रल स्कूल। वहां बच्चा लोग को पूछा कि जीवन में क्या होना चाहते हो। कोई बोला कलेक्टर होगा, कोई होगा बोला इंजीनियर होगा, कोई सैनिक होगा, ऐसा बात जो बोल। मैं बोला कि ये सब सुनकर मैं बोर हो गया, नया कुछ बोलो ना। ये सुनते सुनते बोर हो गया, कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर और कुछ नहीं है क्या। तो एक बच्चा ने उठ के बोला मैं भगवान हूंगा। वहां पे जितना बच्चे थे सब हंस लिया। मैं बोला क्यों हंस रहे हो। नहीं, ये क्या भगवान हो जाएगा, भगवान उनका पोस्ट इनको दे देंगे क्या। हनुमान को नहीं दिया, नीचे बैठा है इनको कैसा मिल जाएगा। ये असंभव का चीज है। भगवान तो अपना सीट किसी को नहीं देते हैं, अभी तक दिया गया। हाँ, पास में रखते हैं। मेरा हनुमान बोलते हैं, मेरा अर्जुन बोलते हैं, लेकिन कौन उनका पोस्ट दे देते। मैं बोला हाँ, उस हिसाब से अगर तुम सोचोगे तो संभव नहीं है। लेकिन हम लोग अगर दूसरा डेफिनेशन है भगवान का, भगवत गुणधारी व्यक्ति भगवान है। भगवान क्या है, सच्चिदानंद। वो सच्चिदानंद क्वालिटी अगर मेरा अंदर में मैं व्यक्त किया, मैं एक भगवान हुआ। आपका अंदर में व्यक्त किया, आप एक भगवान हुआ। जैसा सौंदर्य एक है, फूल अनेक है, वही सौंदर्य एक है। लेकिन वो सौंदर्य ये फूल में कैसा मैनिफेस्ट हो रहे हैं, दूसरा फूल में कैसा मैनिफेस्ट है, अलग अलग रूप में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसा ही भगवान तो एक है, लेकिन इनका मैनिफेस्टेशन हमारा अंदर में
मैं एक रूप में मैनिफेस्ट होऊंगा, आप दूसरा रूप में मैनिफेस्ट होंगे, आप दूसरा भगवान हुआ, मैं दूसरा भगवान हूँ, अनंत भगवान है पृथ्वी पृष्ठ पर आएंगे। अगर ऐसा है तो हर बच्चा को ऐसा अगर होता, सब भगवान हो सकते। वही हमारा जीवन का लक्ष्य है। भगवान का गुण हमारा जीवन में अगर अभिव्यक्त नहीं हुआ, ये जीवन व्यर्थ है। भगवान का सच्चिदानंद रूप है, वो जितना हम लोग अपना जीवन में मैनिफेस्ट करेंगे। हमारा एजुकेशन हमको स्वार्थ पर होने के लिए सिखाता है। एक बच्चा अगर स्कूल को गया, उनका अंदर में स्वाभाविक ढंग से कुछ गरीब आदमी है, उनको कुछ देने के लिए इच्छा होता है, पेन दे देता है, क्योंकि ये धनी है, उनका घर में बहुत पेन है, दे दिया। तो घर में उनको प्रशंसा मिलेगा या गाली मिलेगा? बोलिए। रोज एक एक पेन कहां कहां दे देते हो, क्यों दे देते हो? तो उनको समझ में आया देना खराब चीज है। उस दिन क्या, दूसरा दिन क्या करेगा, हर आदमी बच्चे का एक एक पेन लेकर यहां रख लेगा। अगर उनका माँ का पास खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ठीक है, अभी तुम करप्शन के लिए रेडी हो गए हो, बड़ा होने से अच्छा से कर सकते हो, अभी से शुरू कर दिया ना। हम लोग उनको सिखाते हैं, उनको बोलते तुम क्लास में फर्स्ट हो, दूसरा आदमी को जो भी हो तुम्हारा कुछ जायज नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुमको होना है। हम लोग को सिखाते हैं तुम तुम्हारे लिए जियो। जब वो बड़ा हो जाता है, पिताजी और माता को पूछता नहीं, वो बोले तुम कैसे? हम लोग पूछते नहीं, तो आपने तो सिखाया ना, मेरे मेरे लिए जीना है, मैं तो मेरे लिए जी रहा हूं, आप तो सिखाया। हम लोग सिखाते हैं उनको टू लिव फॉर देमसेल्व्स, दुनिया के लिए जियो, निस्वार्थ पर हो। ये कौन सिखाता है? कोई भी सिखाता नहीं। तो वो लोग आजकल क्यों इतना, वृद्धाश्रम क्यों ज्यादा हो गया? पहले तो इतना नहीं था, क्यों हो गया? हमारा एजुकेशन सिस्टम में स्वार्थ पर होने के लिए सिखाई देते थे, क्या दिया जाता है, जितना भी स्वार्थ पर हो। तो असल शिक्षा है कि उनका निस्वार्थ पड़ता है, उनका अंदर में साहस, साहस नहीं सिखाता है, डर। हम लोग डरा देते हैं उनको, तू अगर नहीं, तुम्हारा अगर जॉब नहीं मिलेगा मर जाओगे, उनको डरा देते हैं। इतना मार्क अगर नहीं रखोगे तो मर जाओगे, तो पहले से मर जाता है, सुइसाइड क्यों होता है ज्यादा? हम लोग डरा देते हैं उसको, तो घर को नहीं आ पाता है। उनका अंदर में अगर साहस नहीं होगा, उनका पास में बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ फायदा नहीं है। अगर मेरा पास सर्टिफिकेट है, गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट, सुनामी आ गया, लेकिन मुझे सिखाया गया नहीं मैं कैसे साहस करूंगा, फेस करूंगा सिचुएशन को, भगवान को कैसे बुलाऊंगा, मुझे वो तो मेरा शिक्षा में नहीं है। तो उनको मैं एक सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, देखो भाई गोल्ड मेडल मेरा पास मत आओ, तो सुनेगा क्या? गोल्ड मेडल का साथ तुमको ले जाएगा। तो हमारा शिक्षा का क्या वैल्यू है अगर सिचुएशन को फेस नहीं कर पाना पाता है? वो प्रैक्टिकल सिचुएशन को फेस करने के लिए उनको लिए कुछ शिक्षा नहीं दिया जाता है हमारा, तो उस शिक्षा का क्या मूल्य है? दिव्य गुण अगर हम लोग को उनको सिखाएंगे, धैर्य सिखाएंगे, साहस सिखाएंगे, निस्वार्थ पर सिखाएंगे, प्रेम सिखाएंगे, तो वो तो ट्रू एजुकेशन है ना। तो कहाँ सिखाते हैं हम लोग? तो इसीलिए हम लोग जानते हुए भी भगवान बनना है हमारा, लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीज में रह जाते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमारा पिता माता ऐसा है, सब कुछ ऐसा है, एक ही जैसा है। हम लेकर भी आए हैं गुरुजनों से, वो सब कुछ इसी में, इसी छोटा सा सर्कल में घूम रहे हैं। और पाठचक्र में हम मां श्री अरविंद का रचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्यक्तिगत मामले में क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि मां श्री अरविंद का चीज जो डिस्कशन होगा, उसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं तो आप समझ में नहीं पाएंगे। जितना डीप चीज है ना, आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो नींद आ जाएगा, नींद आ जाएगा। अभी भी कुछ आदमी को नींद आते होंगे, इसलिए मैं 1 घंटा से ज्यादा नहीं रखता हूं। तो पाठचक्र के लिए क्या है कि हमारा अंदर में एक ईगरनेस रहना चाहिए कि माता जी क्या बोले हैं, ये दुनिया के लिए, जीवन के लिए, मेरा जीवन के लिए, ये संसार के लिए क्या बोले हैं। मेरा अंदर में एक हर टाइम एक
ईगरनेस रहना चाहिए। रहने से पाठचक्र में और कुछ डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि दिन भर तो हम लोग और कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे आकर अगर करेंगे तो फायदा क्या। पाठचक्र इसीलिए हम लोग माता जी श्री अरविंद का डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो चीज हमारा जीवन में है वही चीज को यहाँ भी फैला देते हैं। पाठचक्र पर्सनल डिस्कशन में चले जाता है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है। पाठचक्र एक अपॉर्चुनिटी है, माता जी का प्रेजेंस बहुत पावरफुल है इधर। हम लोग अगर थोड़ा सा ट्राई करेंगे बहुत कुछ फायदा होगा यहाँ, लेकिन वो समय भी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो स्वार्थ पर जीवन है वो चीज हमारा इधर भी आ जाता है। यहाँ पे हम लोग वो डिस्कशन करते हैं, तुम्हारा स्वेटर बहुत अच्छा है, कहाँ से खरीदा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारा जूता कहाँ से खरीदा है, अरे क्या जरूरत है। हाँ, तुमको वो ऐसा बोल रहा था, ऐसा बोल रहा था, वो भी तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था। हो गया पाठचक्र 1 घंटा खत्म हो गया। वो बोल रहा है, अरे ये बोलने के लिए इधर क्यों आया है, उधर तुम तो उनका घर चले जाते हैं, 5 घंटा डिस्कशन कर, इधर क्यों आया, इधर आने का मतलब क्या है। तो इसलिए हम लोग इसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारा नेचर में वो चीज है, भगवान के लिए इगरनेस हमारा अंदर में नहीं है, ये कारण है। और जो सरकार धार्मिक संस्थाओं को निःशुल्क सहायता देता है, हम लोग को क्यों नहीं देता है, क्योंकि जो जो भी देगा ना वो कंडीशनल देगा। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि विदाउट कंडीशन दे देगा। भगवान सरकार अगर हमको देगा तो उतना कंडीशन का थ्रू में बांध लेगा, हमारा आदर्श को हम लोग धीरे से बेच देंगे हम लोग। इसलिए माता जी बोल रहे थे, अगर कोई निशर्त अनकंडीशनल कुछ देता है उसको एक्सेप्ट करो, कंडीशनल अगर दे देता है दैट विल बी वेरी डैमेजिंग फॉर आवर आइडियल्स। वो अगर बोलेंगे कि तुमको इतना लाख दे रहा हूं, तुम ऐसा पढ़ाओ, तो माता जी का जो लिखा हुआ चीज आएगा नहीं, तो फायदा क्या है यहाँ आश्रम बनाने का। अगर सरकार जो बोलेंगे वही करेंगे तो इधर आश्रम क्यों बना। सरकार जो बोलते हैं वो तो बहुत स्कूल है, एक स्कूल हम लोग बनाया, अगर उसको भी गवर्नमेंट जैसा कर देंगे तो फायदा क्या है। तो अनकंडीशनली अगर वो लोग हेल्प करेंगे, आप अपना हिसाब से जाइए, हाँ ये सहायता गवर्नमेंट से ली जाइए, तो हमारा वी विल ऑल्सो गिव थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वेरी मच। लेकिन शर्त अगर दे दिया, आप लोभ से उसको ले जाइए मत, वही डिस्टर्शन का शुरुआत होता है वहीं से, जहाँ लोभ आ जाता है ना, हाँ हाँ पैसा मिल जाता है, वो लोग भगवान है, जो पैसा देते हैं वो हम लोग के लिए भगवान हो जाते हैं, यहीं से गलती शुरू होता है। कभी भी ऐसा मत हेल्प मत लीजिए जहाँ कंडीशंस वो लोग आरोप करते हैं। बिना शर्त देंगे वेरी गुड, बहुत आगे आगे जा पाएंगे। देखिए हम लोग को इतना जरूरत भी नहीं है, हम लोग अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे ना सब मिलकर, बाहर से हेल्प का इतना जरूरत नहीं है। आप अच्छा से देखिए, फुल कंसंट्रेशन अगर डिवाइन वर्क में आप जितना बैठे हैं देंगे, बहुत कुछ हो पाएगा। यहाँ देखिए इतना बड़ा आश्रम है, सिर्फ रिलीफ सेंटर का अलावा और कुछ नहीं है। क्यों? एवरीबॉडी इज बिजी फॉर देमसेल्व्स, अपने के लिए है। अगर यहाँ आ जाकर माता जी के लिए काम करेंगे, यहाँ सुना चारों तरफ में इतना प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका पैसा पैसा के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉडर्न वे ऑफ कल्टीवेशन कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर सकते हैं, कितना कितना कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का समय नहीं है। यू आर फॉर्चुनेट, इतना बड़ा लैंड है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है हम लोग यूज नहीं करते। वी आर अनफॉर्चुनेट, रियली अनफॉर्चुनेट। इतना सुंदर जगह है, लेकिन ऐसा ही है, सिर्फ रेलिक सेंटर का अलावा और कुछ नहीं है इधर। इतना एक्टिविटीज हो पाता। क्या अध्यात्म में अंगदान का कोई महत्व है? यदि नहीं, तो क्या इस सेवा कार्य से विरत रहना पूरी तरह एक अमानवीय
नहीं माना जाएगा? Does the donation of organs hold any significance in the spirituality? If not, then would abstaining this act of service not be considered utterly inhuman? जब तक हम लोग का चेतना साधना तक नहीं गया है, तब तक इसको देने से ठीक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे सकते हैं उसको। समाज भी सामाजिक कार्य में वो उसको पुण्य बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक आपका चेतना रेडी हो गया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपका शरीर का कुछ छेड़छाड़, बाहर का शरीर में कुछ भी छेड़छाड़ सूक्ष्म शरीर में छेड़छाड़ हो जाएगा, क्योंकि लिंक है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अयोग्य हो जाएगा। जो बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन है अयोग्य हो जाएगा। इसलिए जब चंपकलाल जी माता जी को बोला कि मैं मरने के बाद मेरा आँख जो है डोनेशन कर दूंगा, दूसरे लोग को फायदा होगा, माता जी बोला, हु आर यू टू गिव, दैट इज माई आई। मेरा मेरा आँख है, तुम्हारा नहीं, तुम दे नहीं सकते हो। तुमको कौन परमिशन दिया, मना कर दिया, क्यों? क्योंकि बाहर का शरीर का छेड़छाड़ आपका अंदर का जो शरीर है, जो रूपांतर के लिए रेडी हो रहे हैं, उसमें भी छेड़छाड़ हो जाएगा। हाँ, नहीं देना है। जब कॉन्शियसनेस ग्रो कर दिया, तब आप सामाजिक नियम से ऊपर आ जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका रूपांतर नहीं होगा। जब तक वो लेवल तक हम लोग नहीं गया, ये सब काम कर सकते हैं। पिछले जीवन के कर्म फल के बारे में मास्टर अरविंद का दृष्टिकोण क्या है? व्हाट इज द व्यू ऑफ मदर एंड श्री अरविंदो रिगार्डिंग द फ्यूचर एक्शंस ऑफ पास्ट लाइफ्स? ये तो है, नहीं तो इस जन्म में हम लोग कहां से शुरू करेंगे? अगर पिछला जन्म में हर आदमी का जो डिफरेंस है बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ, ये तो है। कैसा है? जैसा हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं, माता जी बोल रहे हैं। अगर मैं खराब काम कर दिया, मैं किसी को मार दिया, तो नेक्स्ट जन्म में वो मुझे मार देगा, ऐसा ही हम लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग अगर निम्न काम कर रहे हैं, निम्न चेतना का, तो मेरा चेतना निम्न चले जाता है। निम्न चेतना में स्वर्ग भी नर्क जैसा लगेगा। आपको स्वर्ग में रख देंगे, नर्क जैसा लगेगा, क्योंकि आपका चेतना निम्न है। अगर आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका चेतना उर्दू में जाएगा। उर्दू में अगर चले गया, नर्क भी स्वर्ग जैसा लगेगा। ये कर्म फल है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा काम कर लिया, मैं नेक्स्ट जन्म में राजा बन जाऊंगा। माता जी लिखे चाइल्डिश है सब कुछ, क्योंकि आत्मा के लिए राजा बनना, भिखारी बनना एक चीज है। टू टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस। राजा का एक्सपीरियंस अलग है, भिखारी का एक्सपीरियंस अलग है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अगर निस्वार्थ पर निरहंकार से भगवान का काम कर रहा हूँ, निष्काम कर्म कर रहा हूँ भगवान के लिए, तो मेरा चेतना ऊर्ध्व को जाता है। जितना ऊर्ध्व जाएगा उतना आनंद में मैं रहूंगा, कहीं पे भी रह। अगर भगवान मुझे नर्क को भेजा, नर्क में भी मैं आनंद में रहूंगा। इसलिए श्री अरविंद ने लिखे हैं, वो नर्क मेरे लिए स्वर्ग है अगर आप चाहते हैं, वो स्वर्ग मेरे लिए नर्क है अगर आप नहीं चाहते। तो ये है कर्मफल। ऐसा नहीं है कि मैं ये काम कर दिया, इसके लिए मुझे कोई एक ऊपर में है यम, वो दंड से पीटेगा। ये सब स्टोरी जरूरत था अतीत में, क्योंकि ये फिलोसफी समझने का कैपेसिटी मनुष्य में आया नहीं था, तो ये सब का थ्रू में उन लोग को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन सही में ऐसा नहीं है। सही में आपका चेतना का परिणाम आप ही भोग रहे हैं, यहीं पे भोग रहे हैं। अगर यहाँ नहीं भोग पाते हैं तो दूसरा जन्म में चला जाता है। जैसा कैश बैलेंस है, आपका कैश बुक जो मेंटेन कर रहे हैं, जितना इस मंथ में मैं खर्च कर लिया, नेक्स्ट मंथ में वो कट कर बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में आता है। ऐसा ही मैं जितना यहाँ भोग नहीं पाया, अच्छा हो बुरा हो, वो नेक्स्ट जन्म में चले जाता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। यही है, और कुछ नहीं। क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होता है? मेरा चेतना, और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो अच्छा बुरा काम हम बाहर से देखते हैं। अच्छा, मैं अगर मेरा पिताजी को मार दूंगा, मेरा भाई लोग को मार दूंगा, अच्छा काम है कि बुरा काम है? बोलिए, बोलिए, अच्छा काम है ना बुरा काम है? मैं अपना लोग को मार दूंगा,
अच्छा काम है ना बुरा काम है? बुरा काम है। तो अर्जुन बुरा काम किया था क्योंकि अपना लोग को मार दिया था, अपना गुरुजन को मार दिया था। बुरा काम किया था क्या? नहीं। हम लोग आम 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 दृष्टिकोण से देखा तो बुरा काम किया था। यही भगवान अगर चाहते हैं तो वो कर्म फल से मुक्त है। भगवान अगर नहीं चाहते हैं, हमारे ईगो से करते हैं, वो कर्म फल का बंधन में आएगा। वो जो मारने के लिए जो चाहता, कौन बोला था उनको? तो वो दिव्य कर्म हो गया। अच्छा काम नहीं हुआ, बुरा काम नहीं है, वो अच्छा बुरा हमारा लेवल में है, ह्यूमन लेवल में है। इससे ऊपर जो होता है उसको बोला जाता है दिव्य कर्म। इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, भगवान जो चाहते हैं वही है। हनुमान को बोल दिया कि तुम लंका का ध्वंस कर दो, अपना पूछ में बम्बार्डमेंट कर दो। इतना बड़ा टेररिस्ट कहाँ है? अभी तक है क्या? टोटल एक कंट्री को अभी तक कौन बम्बार्डमेंट किया क्या? तो हनुमान का रिकॉर्ड कौन तोड़ा क्या अभी तक? कोई भी तो तोड़ा नहीं। लेकिन हम लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। क्यों बोलते नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो राम ने बोले, श्री राम ने बोले। तो दिव्य कर्म जब हो जाता है, कर्म फल से तुम मुक्ति हो जाता हो। दिव्य कर्म का नीचे अच्छा बुरा का चीज है। अच्छा काम करते हो तो अच्छा कुछ चेतना ऊपर उठ जाता है, और बुरा काम करते हो तो चेतना नीचे आ जाता है। ये कर्म फल दिव्य काम से नीचे में है। दिव्य कर्म में ये सब नहीं है। मुक्त आत्मा उसको बोलते हैं। उसमें ये सब नहीं है, ये रूल काम नहीं करेगा। वो जो बोलेंगे वो ठीक है। मंत्र के गलत उच्चारण का क्या असर होता है? जहां भी ऐसा कार्यक्रम होते हैं वहां हमें जाना चाहिए या नहीं? What is the effect of wrong pronunciation of mantras wherever such programs are conducted? Should we attend or not? मंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साउंड, शब्द। तो साउंड उच्चारण का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जरूरत है, लेकिन बाहर का नहीं। यही गलती लोग करते हैं। हमारा जो अंदर का जो एक है वाइब्रेशन साउंड का, वो वाइब्रेशन मंत्र का वाइब्रेशन होना चाहिए। बाहर का आप जितना भी परफेक्ट कीजिए, उसका इफेक्ट मैक्सिमम 10 और 20% होगा। बाकी जो 90% है ना, आपका अंदर का साउंड है। अंदर का साउंड आपका साधना से निर्भर करता है। अगर अगर एक ऋषि मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन बाहर से जितना भी गलती हो, लेकिन उनका अंदर का प्रोनाउंसिएशन ठीक है, क्योंकि वो दिव्य चेतना से करता है। तो मंत्र का 2 एस्पेक्ट है, एक है आउटर एंड अनदर इज इनर। आउटर 10% जैसा उनका प्योर है, लेकिन किसको पता है कौन सा शब्द ठीक है? आप बोलेंगे कि आप बंगाली जैसा प्रोनाउंस करेंगे, ये ठीक है। तो आप अगर साउथ को चले जाएगा, वो दूसरा टाइप बोलेंगे, तो वो ठीक है। कौन सा ठीक है? इनर। बाहर का कुछ भी आप बोल नहीं पाएंगे ये ठीक है ये गलत है। इनर का वाइब्रेशन से पता चल जाएगा ठीक है कि नहीं है। तो मंत्र जो उच्चारण है, बाहर का उच्चारण से अंदर का उच्चारण जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो आपका साधना का ऊपर निर्भर करता है। आप जितना साधना करते हैं उतना एक्यूरेट होता है प्रोनाउंसिएशन। अंदर का शब्द का जो वाइब्रेशन आता है, शब्द का क्यों वाइब्रेशन क्या जरूरत है? माता जी बोल रहे हैं इट हैज ए फिजिकल इफेक्ट। मंत्र का जो फिजिकल इफेक्ट, फिजिकली जो चेंज होना है, उसके लिए साउंड जरूरत है। वो साउंड इनर साउंड ज्यादा जरूरत है आउटर साउंड से। इनर साउंड का भी जरूरत है, आउटर साउंड भी जरूरत है, वो 10 to 20%। लेकिन इसमें आप कौन सा ठीक कौन सा गलत, ये कुछ भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है। किसको आप बोलेंगे? आपका तो ओरिजिनल भगवान आकर बोल दिया, आपको रिकॉर्डिंग कर कर रख लिया, ऐसा तो स्टैंडर्ड नहीं है। अगर रह जाता पहले से कि भगवान आकर बोल देते कि ये साउंड है, तो ठीक होता। उसका कुछ भी हम लोग बोल नहीं सकते कि ये ठीक है, लेकिन अंदर का चीज आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली आपका प्रोनाउंसिएशन एक वाइब्रेशन क्रिएट कर देगा। माता जी जब जापान में थे, ओम उच्चारण हो रहा था, तो होल एटमॉस्फेयर इज चार्ज्ड विद द डिवाइन एटमॉस्फेयर। उनसे उनको पता चला ओम का इतना पावर है।
वो इनर वाइब्रेशन है। हम लोग इतना ओम उच्चारण करते हैं, कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि अंदर से नील है, जीरो है, बाहर से सिर्फ ओम ओम बोलते हैं। तो अंदर का वाइब्रेशन जब क्रिएट हो जाएगा ना, ये वातावरण टोटली चार्ज हो जाएगा। तो जहां पे भी मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, आपका जाना नहीं जाना आपका ऊपर निर्भर करता है। अगर वो लोग गलत कर रहे हैं अंदर से, आपका अगर अंदर का ठीक है, तो आप वहां करने से क्या कि चार्ज हो जाएगा, बाकी लोग भी ठीक हो जाएंगे। तो जाने जाने से क्या है, दूसरे लोग को फायदा होगा। लेकिन आप अगर खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो नहीं जाने से ठीक है, आपका ऊपर निर्भर करता है।